आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा सिंपल लेकिन टेस्टी सी नान खटाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं ना वो आपके घर पर ही या फिर आपके अगल बगल के शॉप पर मिल जाएंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए बिना देर किए बहुत ही सिंपल लेकिन टेस्टी सी नान खटाई बनाएंगे कढ़ाई में बिना अवन के। और आप देख सकते हो कितना बेहतरीन बनकर रेडी हुआ है। इसे हाथ से आप थोड़ा सा प्रेस कर दो तो देखो सारा एकदम हो जा रहा है बिल्कुल पाउडर के जैसा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है मिक्सर का जार। इसमें ऐड करेंगे हाफ कप शुगर। आप इस रेसिपी के लिए कोई भी कप या कटोरी सेट कर लो, उसी से आपको हर चीज़ का मेज़रमेंट ले लेना है। तो फटाफट से शुगर पाउडर हो गया है रेडी। तो चलिए इसमें आगे के बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ले लेना है 1 कप मैदा। तो नान खटाई मैदे से ही बनता है, अगर आप मैदा नहीं खाते तो आटे से भी बना सकते हो। और मैंने डाला 1/4 कप सूजी और साथ में डाल दिया है थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। मैंने बादाम और खजूर को कट कर डाला है। तो इसे मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने हाफ कप ही घी लिया है। तो घी को पूरा एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कर ऐड करेंगे। ऐसे कहिए तो घी का कोई मेज़रमेंट नहीं है, आपको इतना घी डालना है जिससे कि ये अच्छी तरह से गुथ जाए। तो यहाँ पर मेरा सारा घी इसमें लग चुका था और बहुत ही बेहतरीन सा मेरा डो बनकर रेडी हुआ है। आप देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया सा, देखिए पूरा इसमें बाइंडिंग आ रही है। आप इसे जैसे मन वैसे बना सकते हो, इसका कैसा भी शेप दे सकते हो। तो पहले हमें लेना है थोड़ा थोड़ा, उसे लड्डू की तरह करना है और हाथ में थोड़ा सा राउंड राउंड घुमाकर इसे प्रेस कर देना है। तो देखिए बहुत ही फटाफट से बनकर रेडी हो जाता है। तो आप इसका शेप अपने अनुसार रख सकते हो और इसका जो कितना बड़ा रखना है कितना छोटा रखना है वो भी आप अपने अनुसार रख सकते हो, या फिर कोई भी बर्तन ले लो उससे आप मेज़रमेंट कर भी बना सकते हो कि एक साइज़ का बने। तो यहाँ पर मैं अपने हाथों से ही इसका मेज़रमेंट ले रही हूँ। और मैंने ना यहाँ पर देखिए प्लेट लिया है, उसके ऊपर से मैंने बटर पेपर रख दिया है जिससे कि ये चिपकेगा नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल पेपर पे घी लगाकर इसे बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई को मैंने पहले से रख दिया था गर्म होने के लिए। तो कढ़ाई गर्म है तो इसे फटाफट से प्लेट को इसमें डालेंगे और ढककर इसे हमें 15 मिनट तक पकाना है। 12 से 15 मिनट आराम से लगेंगे, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसे आप मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक होने दें। तो मैंने बालू वालू कुछ नहीं रखा है, ना ही नमक रखा है। आप चाहे तो कढ़ाई में डाल सकते हो या फिर ऐसे ही फ्री हीट कर आप इसमें बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मुझे 15 मिनट लगे थे, मैं आपको बतला देती हूँ। और फ्लेम को मैंने हाई रखा था, मतलब हाई टू मीडियम के बीच में था। और मेरा ये रेडी हो चुका है और मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है, उसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। तो नान खटाई आपको 15 मिनट लगेगा ही बनने के लिए। और जब ये बनता है ना तब भी ये सॉफ्ट ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि ये सॉफ्ट है तो अभी और पकाएं तो ये आपका जल जाएगा। और आप मेरी इस नान खटाई को देखिए कितना बढ़िया नीचे से इसका कलर आया है, बहुत ही शानदार सा बनकर रेडी होता है। इसे आप लगभग 20 मिनट तक ठंडा करें, उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इसे हफ्ते 2 हफ्ते महीने तक खा सकते हो। ये जल्दी खराब नहीं होता। और इतनी सारी नान खटाई को देखकर आप मत समझिएगा कि ये सिर्फ 1 कप मैदे से बना है। मैंने जब 1 कप मैदे का डो बनाया तो सिर्फ एक थाली मतलब 1 प्लेट फुल हुआ, उसके बाद सिर्फ 4 पीस बने थे। तो 4 पीस को अलग से फिर से बेक करना बहुत ही थोड़ा झंझट का काम हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि और हाफ कप मैदे का मैं डो बनाकर बना लूँ। तो मैंने पूरा उसको भी फिल कर लिया। तो यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी प्यारी मेरी नान खटाई बनकर हो गई है तैयार। और इसका कलर टेक्सचर सब कुछ आप देख सकते हो। और इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किए हैं लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बनी है। और देखिए इसका टेक्सचर, अगर आपके पास घी ना हो तो आप इसे डालडा यानी कि वनस्पति घी से बना सकते हो, क्योंकि मार्केट में आपको घी वाला प्योर मिलता नहीं है, वो डालडे का ही होता है। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय।